अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ आपको अपनी नई वीडियो में, और जिसके अंदर हम आज देखेंगे कि हम सिलेक्टर्स की तीसरी टाइप जो हम यूज़ करते हैं सीएसएस में वो कौन सी होती है। और ये वाली जो टाइप होती है सिलेक्टर्स की बहुत इंटरेस्टिंग होती है और इनको हम कहते हैं सीएसएस सूडो क्लासेस। ठीक है, तो सीएसएस सूडो क्लासेस जो है बेसिकली स्पेशल स्टेट्स को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। टेक्स्ट को पढ़ने की बजाय मैं आपको एग्जांपल्स पे लेके आऊँगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। पहले पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि इसको हम लिखते कैसे होते हैं। हम पहले पहले सेलेक्टर लिखते होते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते होते हैं और वो पर्टिकुलर क्लास डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू बयान करते हैं। ठीक हो गया? तो मैं पहले पहले आपको ये दिखाता हूँ कि पहले एग्जांपल जिसके अंदर हमने क्या किया है, एंकर सेलेक्टर यूज़ किया, यानी वो जो हम लिंक्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो CSS हमने लिखी हुई है ये उसके बाद उसकी सूडो क्लास है कि भाई अगर आपने एक लिंक जब क्रिएट कर लिया पेज के अंदर, HTML पेज के अंदर, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होना चाहिए, अनविजिटेड लिंक का। और जब उसको आप क्लिक कर लें तो उसके बाद उसका कलर कौन सा हो जाना चाहिए, अगर उस पर माउस लेके जाएं तो फिर उसका कलर क्या होना चाहिए, और अगर वो आप उसको सिलेक्ट करें तो फिर उसका कलर कौन सा होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये इसकी एग्जांपल है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें, लेफ़्ट साइड पे पूरा HTML पेज है। ये स्टाइल टैग के अंदर हमने CSS लिखी हुई है, और क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने एक लिंक क्रिएट किया जैसे हम करते हैं। और अगर हम इस पे, क्योंकि मैंने इसको पहले विज़िट कर लिया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप विज़िट कर चुके हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर इसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ तो वो पिंक हो जाएगा, और अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यही हमने चीज़ें यहाँ डिफ़ाइन की थी। तो इस तरह अगर आप ये वाला टैग इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं साथ, तो क्या कहते हैं, आप इस तरह विजिटेड के और अनविजिटेड लिंक्स के कलर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जनाब ये वाला जो सूडो क्लास हम देख रहे हैं कि हम यहाँ वो कहना चाह रहा है कि आप सूडो क्लास और क्लासेस को, जो HTML की क्लासेस होते हैं, उनको कंबाइन भी कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है A डॉट हाईलाइट, यानी ये हमारा सिलेक्टर हो गया। यानी आपको मालूम ही है हम क्लास कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और उसकी ये हमारा सूडो क्लास हो गई ये वाली। ठीक है, यानी हम यहाँ कहना चाहते हैं कि वो तमाम एंकर्स जिनकी क्लास कौन सी है, हाईलाइट है, ठीक है, उसके ऊपर जब हम माउस लेके जाएं तो उसका कलर ये कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस पेज के अंदर देखें, ये हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दी CSS, और यहाँ पे क्या कर दिया, हमारे पास दो एंकर टैग्स हैं, एक की क्लास हाईलाइट है, एक की क्लास डिफाइन नहीं है। तो ये वाला रूल इसका मतलब है किसके ऊपर लगेगा, इस वाली क्लास के ऊपर लगेगा। देखिए जैसे कि हम लेके जाते हैं, ये देखें, ठीक है, जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ उसका कलर भी ये हो जाता है और उसका फॉन्ट साइज भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे डिफाइन किया हुआ है, जबकि इसके ऊपर ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के थोड़े बहुत एनिमेशन टाइप चीज़ें भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, इनको यूज़ करते हुए। ठीक हो गया जनाब। और ये अगर आप देखना चाहें कि भाई डिव टैग, और डिव टैग के ऊपर अगर आप हॉवर करें तो उसका कलर चेंज हो जाए, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, बिल्कुल इस तरह की आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ये डिव टैग का कमाल है। आपने डिव टैग पीछे लगाया हुआ है और उसके ऊपर हॉवर क्लास लगाई हुई है, सूडो क्लास लगाई हुई है लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो इस तरह आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब। ठीक है, ये वाली ये देखें कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा हुआ है कि भाई यहाँ पे हमने एक सिंपल डिव एलिमेंट डिफाइन किया हुआ है और एक पी एलिमेंट डिफाइन किया हुआ है, दो चीज़ें हैं, और जो पी एलिमेंट है वो डिव के अंदर है। ठीक है जी, तो हमने कहा हुआ है कि पी एलिमेंट को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि पैराग्राफ टैग को शो नहीं कराना, यानी बेशक यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा राइट साइड पर। क्यों? क्योंकि हमने इसको नन किया हुआ है कि इसको नज़र नहीं आना चाहिए, डिस्प्ले उसका नन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब वो शो होगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, येलो, और उसकी पैडिंग होगी 20 पॉइंट्स पे 20 पिक्सल्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, और हम कहते हैं कि भाई डिव टैग के ऊपर हमने सूडो क्लास डिफाइन कर दी हॉवर, और उसके हमने कहा जब भी तुम डिव टैग के ऊपर हॉवर क्या कहते हैं डिफाइन कर दो, तो ये वाला जो रूल है ना,
वो आपने पी टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना है जो डिप टैग के अंदर डिफाइन है। तो उसके अंदर हमने क्या कर दिया, हमने कहा भाई डिस्प्ले कर दो, यानी पैराग्राफ टैग को डिस्प्ले कर दो। तो इसका मतलब यह है कि जो ही मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो पैराग्राफ टैग क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं सूडो क्लासेस का इस्तेमाल करते हुए। ठीक हो गया जी। ओके जी, चलो। तो ये हमारा सिंपल एक एलिमेंट था। इस तरह आप कुछ और भी क्या कहते हैं एलिमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सूडो क्लास है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगी जनाब, इसमें लिखा हुआ है, यानी हमारे पास सेलेक्टर कौन सा है, पैराग्राफ और फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, ये क्या करेगा, द सेलेक्टर मैचेस एनी पैराग्राफ एलिमेंट दैट इज फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, यानी ये वाला सूडो क्लास जो है ना फर्स्ट चाइल्ड, आप जिस सिलेक्टर के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, जिस सेलेक्टर के साथ, वो एज ए फर्स्ट चाइल्ड जहाँ पे भी होगा हम उसको उठा लेंगे। ठीक है, और इसको कॉम्बिनेशंस के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ये लिखा हुआ है, यानी हमने लिखा हुआ है कि जनाब ये आपका पेरेंट एलिमेंट हो गया, यहीं हम एक कॉम्बिनेटर्स वाले एग्जाम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और आपको कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं कि पैराग्राफ एलिमेंट्स के अंदर वो तमाम आई एलिमेंट्स जो फर्स्ट चाइल्ड हैं उनके ऊपर ये रूल आपने इम्पोज कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह हमने सूडो क्लासेस को और कॉम्बिनेटर्स को, यानी जो हमने पहले पढ़ा है पिछली क्लास के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर, आप कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा आज क्लास थी सूडो क्लासेस के ऊपर, जो जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। इसकी छोटी मोटी एग्जांपल्स और भी दी हुई हैं, वो आप के लिए असाइनमेंट है कि वो आप उनको देखिएगा और अपनी फीडबैक दीजिएगा ग्रुप के ऊपर और नीचे कमेंट्स के अंदर, और बताइएगा कि हम इस चीज़ को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।